प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया गया। कड़ी सिक्योरिटी के बीच प्रयागराज कोर्ट में हुई पेशी। साबरमती जेल से अतीक अहमद को दोबारा नैनी जेल लाया गया। उमेश पाल हत्याकांड में 14 दिनों की रिमांड लेना चाहती है पुलिस। कोर्ट के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा के दौरान कोर्ट रूम के बाहर वकीलों में धक्का मुक्की और मारपीट की खबर। अहमदाबाद की साबरमती जेल से लाया गया यूपी के माफिया अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ी। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद का बीपी बढ़ने के बाद जेल के अस्पताल में ही उसकी जांच हुई। अतीक की तबीयत बिगड़ने के बाद नैनी जेल के अधीक्षक और पीएस सुपरिंटेंडेंट बैरक में पहुंचे। अतीक का इलाज अस्पताल में एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने नैनी जेल से लेकर कोर्ट के अंदर और बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। अतीक और अशरफ को कैदी वैन से कोर्ट ले जाया गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद पर साजिश रचने से लेकर हत्या को अंजाम देने की पूरी रणनीति तैयार करने का आरोप है। अशरफ पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप। सचिन पायलट के बगावती तेवर के मुद्दे पर राहुल के घर बैठक के बाद खड़गे के घर पहुंचे रंधावा और केसी वेणुगोपाल। खड़गे से की मुलाकात। बैठक में प्रदेश प्रभारी रंधावा की रिपोर्ट पर मंथन जारी। मंगलवार को पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ किया था अनशन। दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल। अमित शाह से मिलने पहुंचे जीतनराम मांझी। मुलाकात में कई अहम सियासी मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सीपीआई नेता डी राजा से मिले नीतीश कुमार। मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा 2024 के लिए नीतीश कुमार की पहल सराहनीय। सभी विपक्षी पार्टियों की जल्द होगी बैठक। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार। कल नीतीश ने खड़गे, राहुल गांधी और केजरीवाल से की थी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार पीएम पद के प्रबल दावेदार, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में पद खाली ही नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा हालांकि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, नीतीश कुमार की राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले का किया उद्घाटन। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए लोगों से पीएम मोदी ने बात की। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। हैदराबाद में आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर बड़ा खुलासा किया। आदित्य ठाकरे ने कहा एकनाथ शिंदे मातोश्री पर आकर रोए थे। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने मातोश्री में आकर कहा था कि अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आदित्य ठाकरे के बयान को संजय राउत ने सही बताया। कहा आदित्य जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से सच है। मेरे घर पर आकर भी एकनाथ शिंदे ने यही कहा था कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, आप ये गठबंधन तोड़िए। ये पूरी तरह से सच है। आप जहां खड़े हो मेरे घर में, वहाँ भी आकर मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था, आज के मुख्यमंत्री ने, कि मैं अब गिरफ्तार होना, मैं जेल जाना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा आज पंजाब का ऐतिहासिक दिन। ट्वीट करके सीएम मान ने कहा फसल खेतों में पर पैसे खातों। सीएम मान ने कहा 20 दिन के अंदर मुआवजा मिलना चालू। आपके ईमानदार सरकार के काम बोलते हैं, आज जनता की अपनी सरकार है। भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा आज तक पंजाब में पहले किसी सरकार ने फसलें बर्बाद होने पर इतना मुआवजा इतनी जल्दी किसानों को नहीं दिया। जनता के सुख दुख में हम उनके साथ हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अमित शाह की बैठक। दोपहर 3 बजे गृह मंत्रालय में होगी बैठक। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर रिव्यू मीटिंग करेंगे शाह। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी होंगे शामिल। एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ जम्मू कश्मीर के डीजी समेत कई अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। कर्नाटक बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर 23 कैंडिडेट में 2 महिलाएं शामिल। दूसरी लिस्ट में 7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। दूसरी लिस्ट में ईश्वरप्पा और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का नाम नहीं। बीजेपी ने अब तक 224 सीटों में 212 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर प्रियंका गांधी। बस्तर में कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका। जनसभा को भी करेंगी संबोधित। सम्मेलन में प्रियंका के साथ मौजूद रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 जिलों से महिलाएं पहुंच रही हैं। 1 लाख की भीड़ जुटने की संभावना। लालबाग मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस जारी
ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट चार्ज। देश में कोरोना विस्फोट, 2 दिनों में ही 2 गुने हुए कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 45,000 के करीब पहुंची। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में कोरोना संक्रमण में भारी उछाल। दिल्ली और महाराष्ट्र में 1,000 के करीब नए मरीज आए। दिल्ली में संक्रमण दर 26% से ज्यादा हुई। देश भर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए यूपी में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। यूपी में नई कोविड गाइडलाइंस जारी की गई। लखनऊ में कोविड गाइडलाइंस के तहत अब घरों से निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य। बिना मास्क के स्कूल और दफ्तर में नो एंट्री, 2 फीट की दूरी भी। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लगे अमृतपाल सिंह के पोस्टर में लिखा गया कि अलग अलग केसों में वांटेड है अमृतपाल। पोस्टर में लिखा गया है कि जिस किसी को भी अमृतपाल के बारे में पता लगे वो पुलिस को सूचना दे। सूचना देने वालों को उचित इनाम की घोषणा की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहांपुर में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में हिस्सा लिया। साथ ही साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोम में भारतीय और इटालियन व्यापार जगत के नेताओं के साथ गाला डिनर में हिस्सा लिया। गाला डिनर के दौरान पीयूष गोयल ने व्यापार संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। ओडिशा के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुगोल जिले के तलचेर के मां हिंगुला मंदिर में पूजा अर्चना की। नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली हवाई अड्डा सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा, आरोपियों को थाने ले गई। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के फाजिल्का जिले में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की फायरिंग की। करीब 4.5 किलो हेरोइन बरामद। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री कैंप में हुए हमले में कथित इस्तेमाल हथियार बरामद। जांच टीम ने तलाशी अभियान के दौरान एक मैगजीन और गुम हुई इंसास राइफल बरामद की। भोजपुरी सिंगर आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में पुलिस ने दूसरे आरोपी संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। समर और संजय पर आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल कोलकाता में हुआ। कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग में ट्रायल हुआ। 27 अप्रैल से खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। पुराने रास्तों में बदलाव करके नए डायवर्जन सड़कें बनाई गई हैं। 20 अप्रैल से डायवर्जन सड़कों को खोल दिया जाएगा। अमृतसर में गुरु अर्जन देव जी की जयंती के अवसर पर स्वर्ण मंदिर में मिट्टी के दीपक जलाए गए। साथ ही साथ आतिशबाजी भी की गई। मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव। बेमौसम बरसात की वजह से किसान हुए परेशान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों से बातचीत। भारत में खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट। 15 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर। मार्च में सीपीआई इन्फ्लेशन रेट घटकर 5.66%। भारत से मोबाइल फोन का निर्यात 11 अरब डॉलर के पार पहुंचा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश मोबाइल उपकरण के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है। आईएमएफ मीटिंग में सीतारमण ने कहा, दुनिया भर में बढ़ते कर्ज संकट को दूर करने की जरूरत। G20 सहित वर्तमान वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता। आरबीआई ने दी कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत। अब लोन ईएमआई मिस होने पर नहीं लगेगा भारी भरकम जुर्माना। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत आज मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रनों से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए, जबकि सीएसके 172 रन ही बना पाई। चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा की तूफानी पारी के बावजूद उनकी टीम हार गई। अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे महज 21 रन, लेकिन धोनी जडेजा 17 रन ही बना पाए। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दिया बयान। मस्क ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया से जुड़े नियम काफी सख्त। इजरायल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने योव गैलेंट को फिर डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया है। 1 महीने पहले गैलेंट को जुडिशियल रिफॉर्म का विरोध करने पर उनके पद से हटा दिया गया था। ताइवान को लेकर चीन ने दी अमेरिका को खुली धमकी। कहा, ताइवान में अगर अमेरिका हद से बाहर जाएगा तो हमारी सेना यूएस आर्मी को सबक सिखाएगी। जुपिटर के 3 चांद पर जिंदगी की तलाश आज से होगी शुरू।
एरियन 5 सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। 8 साल का लंबा सफर करना होगा तय। अमेरिका के पाकिस्तान में टीवी चैनल में काम करने वाले हिंदू युवक का अपहरण, परिजनों ने सरकार से पूछे सवाल, कहा इस मुल्क में ऐसा क्यों होता है। एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी का फर्स्ट लुक हुआ आउट। फिल्म में लीड रोल में एक्ट्रेस डायना पेंटे आएंगी नजर। एक्टर अनुपम खेर अपने दोस्त सतीश कौशिक का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर सतीश कौशिक का एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। एक्टर नाना पाटेकर जल्द प्रकाश झा की अपकमिंग वेब सीरीज लाल बत्ती में आएंगे नजर। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वेब सीरीज आधारित। एक्टर विकी कौशल और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म जरा हटके जरा बचके में साथ आएंगे नजर। सारा अली खान ने सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस उत्तरा बावकर का 79 की उम्र में हुआ निधन। नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं एक्ट्रेस ने माधुरी दीक्षित की फिल्म आजा नचले में भी काम किया।